गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पाइनस स्टार्ट किया था। पाइनस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम एनाटमी देखेंगे और एनाटमी भी रूट एनाटमी देखेंगे। रूट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रूट इसकी जो है टैप रूट सिस्टम होती है और कुछ लेटरल रूट्स फॉर्म होती हैं और फिर माइकोराइजा एसोसिएशन आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग रूट की कि यंग रूट जो है वह किस प्रकार की होती है। यंग रूट में आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको एपिब्लेमा कहा जाता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है थिक वॉल्ड लेयर होती है और उसमें बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इनिशियल स्टेज में या यंग स्टेज में काफ़ी सारे रूट हेयर्स होते हैं, बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं या बाद में ये लॉस्ट हो जाते हैं। एपीब्लेमा जो है उसके एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये एपीब्लेमा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरीके से किसी भी टिश्यू को। इसके अंदर कुछ लेयर्स आपको पैरेन्काइमेटस दिखाई देंगी, वह कॉर्टेक्स रीजन है। और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर की तरफ में इनर टू द कॉर्टेक्स जो है एंडोडर्मिस लेयर पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फ्यू लेयर्ड या मेनी लेयर्ड पेरीसाइकिल सेल्स, पेरीसाइकिल लेयर जो है वह दिखाई देती है। क्योंकि ये रूट है तो यहाँ पर भी जैसे एंजियोस्पर्म्स में होता है वैसे ही यहाँ पर भी है कि वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर रेडियली अरेंज्ड एंड दे आर डायार्क टू टेट्रार्क विद एक्सार्क प्रोटोजाइलम। अब आपने पढ़ा होगा, ये 11वीं या 12वीं में ज़रूर पढ़ा होगा, टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो रूट के अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं वह हमेशा रेडियल होते हैं। रेडियल से तात्पर्य होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं। एक तरफ में जैसे जाइलम है, फिर नेक्स्ट साइड में फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो ऑल्टरनेटली जाइलम और फ्लोएम अगर मौजूद होते हैं तो इस तरीके के बंडल्स को रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि एक रूट की पहचान होती है। अगर आप टीएस काट के देखते हो और अगर आपको रूट और स्टेम की पहचान करनी है तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको वस्कुलर बंडल को देखना चाहिए कि वो रेडियल है या वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल है। अगर वह रेडियल है इसका मतलब वह रूट है, और अगर वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल से मतलब है कि अगर जाइलम के ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट है, अगर इस प्रकार का बंडल है तो वह बंडल स्टेम का बंडल होता है। तो यहाँ पर रेडियल बंडल है मतलब ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, तो इसका मतलब ये रूट है। डायार्क टू टेट्रार्क मतलब 4 बंडल हैं या 2 से 4 तक बंडल हो सकते हैं। तो अगर 2 हैं तो डायार्क, 4 हैं तो टेट्रार्क। तो 2, 3, 4 कोई किसी भी प्रकार के बंडल इसमें नंबर ऑफ बंडल्स पाए जा सकते हैं। विद एक्सार्क प्रोटोजाइलम, जो जाइलम है उसमें जो प्रोटोजाइलम है वो अगर बाहर की तरफ होता है तो फिर कॉर्टेक्स के साइड की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सार्क बंडल। तो रूट में हमेशा एक्सार्क होते हैं बंडल, मतलब प्रोटोजाइलम जो है वह बाहर की तरफ होता है। और जो स्टेम है उसमें हमेशा एंडार्क कंडीशन पाई जाती है क्योंकि उसमें प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ, अंदर की तरफ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है रूट का स्टेम से। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली लेयर एपिब्लेमा है, रूट हेयर्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है कुछ लेयर्ड जो कि पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है, और उसके अंदर एंडोडर्मिस लेयर है जो कि सिंगल लेयर्ड है, और उसके अंदर की तरफ में पेरीसाइकिल है जो कि फ्यू लेयर्ड है, और फिर अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वह रेडियल हैं, डाई से टेट्रार्क हैं, और उसके वो जो हैं एक्सार्क कंडीशन में पाए जाते हैं। अभी हम चित्र देखेंगे उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। प्रोटोजाइलम जो है वो बायफर्केटेड होता है, मतलब वाई शेप्ड होता है। तो इस तरफ भी प्रोटोजाइलम और इस तरफ भी प्रोटोजाइलम, और जो बीच में होता है टुवर्ड्स द पेरीफेरी, इन बिटवीन ईच बाइफर्केशन इज प्रेजेंट रेजिन कैनाल, और बीच में यहाँ पर रेजिन कैनाल जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे चित्र में, फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑल्टरनेट टू द प्रोटोजाइलम। अगर यहाँ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, ये वाई के अंदर यहाँ यहाँ ये दोनों तरफ, तो यहाँ पर फ्लोएम
मौजूद होगा इसमें। पिथ जो है वह पुअरली डेवलप्ड होता है या एब्सेंट होता है। देखिए ये चित्र है, ये आउटलाइन डायग्राम है। ये वाला चित्र जो है ये आउटलाइन डायग्राम है और ये सेल्यूलर डायग्राम है किसका, यंग रूट का। अब जैसे हमने जो पढ़ा वो चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमने ये देखा एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है फिर अंदर जो कि पैरेन्काइमटस, ये इतना बड़ा कॉर्टेक्स है ये रीजन। फिर ये एंडोडर्मिस हो गई, फिर ये पेरिसाइकिल हो गई, आप देख रहे हैं पेरिसाइकिल। ये जो है ये ब्लैक कलर का ये जो है ये बंडल जो है दिस इज जाइलम बंडल, एक तरीके से जाइलम है, और ये आपका फ्लोएम है। तो ऑल्टरनेट हो गया, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है तो फिर यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर यहाँ जाइलम प्रेजेंट है तो यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस तरीके के ऑल्टरनेट बंडल्स जो हैं वह रेडियल बंडल कहलाते हैं। याद रखिए, हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि आप रूट को और स्टेम को किस प्रकार से पहचान सकते हो। आपको पूछा जा सकता है ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जा सकता है कि आप किस प्रकार से एक रूट को भिन्न करेंगे, भिन्न पहचानेंगे, क्या पहचान हो सकती है किसी रूट की स्टेम से। तो यह बहुत बड़ी पहचान है कि आपको बंडल्स देखने हैं। तो बंडल जो है वह रेडियल हैं तो रूट होगा, और अगर रेडियल नहीं हो के कैसे हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल हैं, तो वो क्या होगा, स्टेम होगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाइफर्केशन है, मतलब यहाँ पर प्रोटोजाइलम जहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए जो पॉइंट है, जो टिप है, अब ये टिप जो है अगर बाहर की तरफ है, देखिए ये बता नहीं पा रही मैं, इसमें मार्क कहीं और लग जाता है। ये अगर वाई शेप आपको देख रहे हो तो ये जो टिप है इस पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। तो अगर ये टिप बाहर की तरफ होती है तो कंडीशन क्या है, एग्जार्क। तो रूट में कंडीशन क्या होती है, एग्जार्क। और अगर स्टेम होता तो ये जो टिप है ये अंदर की तरफ होती, पिथ साइड में होती, तो ये कंडीशन हो जाती है एंडार्क। तो रूट में हमेशा बंडल रेडियल होता है और एग्जार्क होता है, ये याद रखना है आपको। तो प्रोटोजाइलम टिप पे है, और अंदर जो है आपका मेटाजाइलम आप देख रहे हो, और ऑल्टरनेटली फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक यंग रूट का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। सेलुलर डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है, कुछ कुछ सेल्स में आपको रूट हेयर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये कॉर्टिकल रीजन है जो कि पैरेन्काइमेटस है, थिन वॉल्ड सेल का बना हुआ है। फिर एक लेयर आपको ये एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, फिर अंदर ये आपको पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है, फिर आपको ये रीजन में यहाँ पर आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और ये आपको जाइलम दिखाई दे रहा है, या बीच में यहाँ पर रेजिन कैनाल दिखती है। तो इस तरीके से एक यंग रूट का आउटलाइन और सेल्यूलर डायग्राम हमने देखा है। अब आते हैं ओल्ड रूट में। अब ओल्ड रूट और यंग रूट से क्या मतलब है, यंग रूट और ओल्ड रूट से तात्पर्य यह है कि ओल्ड रूट हम उसे कहेंगे जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ ये होता है कि कैम्बियम का फॉर्म होना, जब कैम्बियम फॉर्म होता है और कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वस्कुलर रीजन में, और बाहर जो रीजन है, कॉर्टिकल जो रीजन है, उसमें कॉर्क बनता है, और वो कॉर्क जो है वो कॉर्क कैम्बियम से फॉर्म होता है। तो अगर ये चीज़ें दिखती है आपको तो वो आपको रूट जो है वो ओल्ड रूट कहलाएगी। जैसे कि ये चित्र है, अभी डिस्कस करेंगे हम इस चित्र को भी, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या आपको मिलेगा ओल्ड रूट में। आपको शायद कैम्बियम के बारे में मैंने पहले किसी वीडियो में साइकस में बताया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कैम्बियम जो फॉर्म होता है, एक तो वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, और अगर वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम पाया जाता है तो वो ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहलाता है। और अगर बीच में इन द सेंस जैसे अब ये रूट है तो रूट के अंदर आपको वेवी आउटलाइन में कैम्बियम दिखेगा, मतलब जाइलम के बाहर और फ्लोएम के अंदर, इस तरीके से आपको दिखता है। देखिए अगर मैं इसमें बताऊँ आपको, जाइलम के अंदर, सॉरी फ्लोएम के अंदर
और जाइलम के बाहर, मतलब ऐसे बनना चाहिए, ऐसे यहाँ पर इसके अंदर और इसके बाहर, इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये तो 2 ही बंडल हैं जो ऐसे बनाए, नहीं तो वेवी आउटलाइन 4 बंडल होते हैं तो इस तरीके से बनता है। जैसे ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है और ये जाइलम है, और यहाँ आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है मान लीजिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जाइलम के तो बाहर से है और फ्लोएम के अंदर से। तो इस तरीके से लेयर बनती है कैम्बियम की, और वो लेयर जो है वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाती है, और बाहर की तरफ में कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सपोज़ ये कैम्बियम सेल है, तो ये जब डिवीजन होगा तो अंदर के साइड में तो ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, और फिर एक कैम्बियम ही बन गया। फिर नेक्स्ट जब डिवीजन होगा तो आप देखेंगे इसी सेल से 2 सेल बन गए, तो बाहर वाला सेल जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा, ये फिर कैम्बियम बन गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते जाइलम भी अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। अब किसी को और अच्छे से डिटेल में अगर इसको समझना है तो मेरा एक वीडियो है तो वो 3rd ईयर में, लेकिन वो कैम्बियम पे वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं, कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन करके। तो उसमें पूरा बहुत अच्छे से मैंने कैम्बियम के बारे में समझा रखा है। तो यहाँ पर आपको बताया कि वस्कुलर बंडल के अंदर तो इस तरीके से होगा, और जो बाहर का साइड है, जो कॉर्टेक्स साइड है, उसके अंदर कॉर्क बनेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब कॉर्टेक्स जो है उसके कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक होते हैं और कॉर्क कैम्बियम बना देते हैं। और वो जो कॉर्क कैम्बियम है वो अंदर की तरफ में तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, और बाहर की तरफ में वो कॉर्क बनाता है, कट सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स इनर साइड। ठीक है। अब बहुत सारे रेजिन कैनाल्स और स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर, एंड द सेल्स ऑफ विच सेपरेटेड फ्रॉम विद द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। बहुत सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी इसमें पाई जाती है। बिलो द फ्लोएम पैचेस डेवलप कैम्बियम विच कट सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड। बिलो द फ्लोएम मैंने आपको दिखाया था, देखो ये बिलो द फ्लोएम हो गया ना, ये अगर फ्लोएम है तो ये बिलो मतलब अंदर की तरफ हो गया। तो इस तरीके की वेवी आउटलाइन के अंदर आपको कैम्बियम दिखाई देगी। तो अंदर के साइड में बनेगा फ्लोएम के, और जाइलम के बाहर के साइड में। तो अब जब कैम्बियम जो है सेल काटेगा तो बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम काटेगा और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और बहुत सारी मेड्यूलरी रेज जो है वो भी बनाएगा बीच बीच में सेकेंडरी जाइलम के, जो कि अभी आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर हम प्राइमरी जाइलम जो है इट इज़ सेम एज यंग रूट, दैट इज़ ईच ग्रुप इज़ बाइफर्केटेड। अगर प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं तो प्राइमरी जाइलम में जैसे वाई शेप में बाइफर्केटेड प्रोटोजाइलम था, वो यहाँ भी ऐसे ही दिखाई देगा। रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होंगी इन बिटवीन द बाइफर्केशन। ये देखिए ये रेजिन कैनाल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यही बाइफर्केटेड ये प्रोटोजाइलम इस तरीके से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो यहाँ पर हो गया है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये इसके अंदर एपिडर्मिस की जगह आप देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ होने से कॉर्क फॉर्म हो गया है, कॉर्क ये बन गया है। कॉर्टेक्स जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर आपको बहुत जगह पे स्टोन सेल्स नज़र आते हैं और इवन रेजिन कैनाल्स भी नज़र आती हैं। तो ये तो है कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कॉर्क बनेगा। और अगर हम सेकेंडरी जाइलम के अलावा अगर हम कैम्बियम वस्कुलर बंडल के बीच की कैम्बियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कैम्बियम जो है ये आपको सेकेंडरी फ्लोएम देगा बाहर की तरफ में, और अंदर की तरफ में आप देखिए सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा। और जाइलम के बीच बीच में यूनिसीरिएट, यूनिसीरिएट से मतलब है एक सेल के, एक सेल की, 1 सेल थिक, और ऐसे एक के नीचे एक, इस तरीके से यूनिसीरिएट हम इसको कहेंगे। एक के नीचे एक जो है, ये ड्रॉ अच्छे से हो नहीं पाता इसमें, लेकिन आप ये देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर ये यूनिसीरिएट मतलब एक ही लाइन में एक ही लेयर ये दिख रही है, ऐसे एक लाइन दिख रही है, ऐसी कई सारी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। तो ये यूनिसीरिएट मेड्यूलरी रेज आपको बीच बीच में यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि पूरा अंदर तक आती हैं। फिर है आपका सेकेंडरी जाइलम, ये बन गया, ये मेडुलरी रेज हो गई। और यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि
प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिखा रखा है, और अंदर इसके अंदर पिथ रीजन भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये रूट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। रूट में ये ओल्ड रूट स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है, और पहले हमने यंग रूट देखा था जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ था, सिर्फ वस्कुलर बंडल्स ही आपको दिखाई दे रहे थे जो कि रेडियली अरेंज थे और एग्जैक्ट कंडीशन दिखाई दे रही थी। खासियत क्या है, वाई शेप्ड बंडल्स हैं, बाइफर्केशन है वाई शेप के अंदर प्रोटोजाइलम का, बीच में रेजिन कैनाल भी मौजूद है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है चैनल का वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी वो पुराने जो वीडियोज़ हैं जो कि उन्होंने मिस कर दिए हैं वो तभी देख पाएंगे जब इसका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।